पशुपति पारस जी का बयान आ चुका है कि आगे की भविष्य की राजनीति चिराग के साथ। चिराग मेरा भतीजा है, मैं माफ करता हूं, आशीर्वाद है, सीएम बने। चिराग छोटे हैं, मैं डांटता भी हूँ और प्यार भी करता हूँ। डांटता इसलिए हूँ कि वो मेरा फर्ज है। आपकी जो सासू माँ है रीना पासवान जी, उनको लेकर लगातार खबरें आ रही है कि जा रहे हैं राज्यसभा, कैसे देख रहे हैं? पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा, आप चिराग पासवान के जीजा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद, राजनीति को लेकर क्या आगे की आप लोगों की तय हो रही है? क्योंकि पशुपति पारस जी का बयान आ चुका है कि आगे की भविष्य की राजनीति चिराग के साथ। चिराग मेरा भतीजा है, मैं माफ करता हूं, आशीर्वाद है, सीएम बने। देखिए, परिवार बड़ा परिवार है और शायद मैंने आपके चैनल पर एक बार और भी बोला था कि इस देश में राजनीतिक घराने बहुत सारे लोग हैं। सिंधिया परिवार में भी खटपट हुआ है ना, गांधी परिवार में भी खटपट हुए। वरुण जी कहाँ हैं, मेनका गांधी जी कहाँ हैं, राहुल जी कहाँ हैं। सिंधिया परिवार में ये माधवराव सिंधिया, इनका बेटा ज्योतिराज सिंधिया कहाँ है ना। कोई ऐसा परिवार नहीं है कि पारिवारिक विवाद में उलझा हुआ नहीं है। चाहे हमारा बगल का पड़ोसी राज मुलायम सिंह यादव जी का परिवार देख लीजिए, लेकिन सब परिवार एक हो गया, सब परिवार एक हो गया। ठीक है, चिराग जी अभी उनकी अपनी पार्टी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, लेकिन रिश्ता कभी टूट सकता है क्या? रिश्ता तो नहीं टूटेगा। टूटेगा नहीं। मैं तो दूसरे दल में हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर टूटा, पार्टी टूटी, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के में प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष था। मैं यहाँ आउट ऑफ वे में जाकर मैं चिराग जी को साथ दिया था, याद है वो दिन? चिराग जी को याद होगा। मैंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन उस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ, मैं बड़ा हूँ। चिराग छोटे हैं, मैं डांटता भी हूँ और प्यार भी करता हूँ। डांटता इसलिए हूँ कि वो मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। चिराग जी को मैं ऐना दिखलाता हूँ, जैसे अभी पद्म भूषण के सवाल पर, है ना, आप मांग करो, मैं आपके साथ हूँ। चिराग जी से हमारी लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत, भले कोई कुछ कह ले, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। सब परिवार को एक हो जाना चाहिए। पशुपति पारस जी का स्वागत करते हैं इस बयान का। भाई वो उम्र में बड़े हैं, पहल जब वो कर रहे हैं, अब तो साधु पासवान को पहल नहीं करना है, अब तो चिराग जी के हाथ में है। अब तो चिराग पासवान जी को और सासू माँ को सोचना है। सासू माँ का आप सासू माँ का जिक्र कर रहे हैं, 5 सीटें खाली हो रहे हैं। आपकी जो सासू माँ है रीना पासवान जी, उनको लेकर लगातार खबरें आ रही है कि जा रहे हैं राज्यसभा, कैसे देख रहे हैं? जाएं, मुझे खुशी होगी, मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। जाएं राज्यसभा, गरीबों की, वंचितों की, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, उनकी वो भाली भांति जानती हैं, भाली भांति समझती हैं वो। मैं अपने सासू माँ को मैं जानता हूँ, दिल से मैं जानता हूँ कि वो गजब हैं, अजब हैं। नहीं होता है माँ का स्वरूप, बेटा कितनों गलती कर देता है, माँ का फर्ज होता है माफ़ी करना, है ना। वो एक हमारे यहाँ उदाहरण है उनका, आज तक कभी अनदेखी नहीं की हम कि वो फलना है, वो फलना है। सबको जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक अपने परिवार को एक एथी में ढांचे में ढाले हुए थे, है ना। परिवार में होता है झगड़ा, आप क्या नहीं है क्या? बिल्कुल, सभी के यहाँ है, सभी क्या है। अब तो परिवार में होता है, लेकिन परिवार को समय अनुकूल उनको समझना है, एक होना चाहिए।
परिवार को एक होना चाहिए। रीना पासवान जी को जो राज्यसभा जाने की बात है उसका भी स्वागत कर रहे हैं, पशुपति पारस का बयान का भी स्वागत कर रहे हैं और अब पाला चिराग के हाथ में है। अब चिराग पासवान क्या कुछ निर्णय लेंगे, सभी की नज़र चिराग पासवान की ओर चली गई है क्योंकि चाचा का भी ऐलान हो चुका है तो जीजा ने भी ऐलान कर ही दिया है। तो इस तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।